भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश मुंह की खानी पड़ेगी। अपने एक एक विधायक की जमानत बचाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी याद रखे। किसान सिसोली में बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं। किसानों ने संसद लगाई दिल्ली में, उससे कुछ सरकार टस से मस नहीं हो पाई। इस पंचायत से कितनी टस से मस हो जाएगी सरकार? देखो आप ये कह सकते हो, लेकिन सरकार को ये पता चल गया है। सरकार की जो सरकार का जो अंदर का चीज़ें हैं वो बहुत सारी सरकार को भी पता चल गई हैं कि अब गांव में जाएंगे हम किसान के तो क्या हमारी स्थिति होगी। इसलिए किसान पंचायत जो किसानों ने लगाई थी उसी का असर है कि अब सरकार बैकफुट पे है। और अब जो किसानों ने जो सिसोली से लेकर और पूरे देश में मंडल स्तर से जिला स्तर से जो पंचायतों की घोषणा जो सिसोली में 5 तारीख की है, उसके बाद मंडल स्तर और जिला स्तर की किसान अपनी पंचायतें करने जा रहा है। और सरकार को ये सीधा संकेत है कि या तो ये काले कानून वापस ले लो, अन्यथा आपको ज़मीन पे मुंह की खानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश से सरकार को भागना पड़ेगा नंगे पैर। ये मैं बता रहा हूँ, जमानतें बचाना मुश्किल हो जाएगा। और सरकार का कोई भी नुमाइंदा किसी भी चौपाल में नहीं जा सकता, किसी भी गांव में नहीं जा सकता, किसी भी किसान के मोहल्ले में नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार का विरोध हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर जिले में जम के हो रहा है। और किसान दुखी है। किसान किसी भी कीमत पे अपने काले कानून वापस करवाएगा। जो इसकी तिजोरी में रोटी बंद करने की सरकार की योजना चल रही है, किसान पूरी तरीके से समझ गया है। और किसान अब ये भी समझ गया है कि कलम पे और कैमरे पे जो टिकैत साहब ने कहा बंदूक का पहरा है, वो बंदूक का पहरा किसान हटवाएगा। क्योंकि मीडिया हमारी पूरी तरीके से बात नहीं उठा रही है। और मीडिया जो है कहीं अफगानिस्तान दिखा रही है, कहीं पाकिस्तान दिखा रही है, कहीं मोदी जी को दिखा रही है, कहीं पर प्लान योगी जी को दिखा रही है। लेकिन किसान किसी भी तरीके से ये मानने वाला नहीं। देश की और सरकार की सच्चाई पता चल गई किसान को। आप इतनी बात कर रहे हैं, बीजेपी नेता तो सिसोली गांव में घुस गए। सिसोली गांव में कोई नेता नहीं घुस गया, और नेता घुसेंगे तो नेताओं को पता चल जाएगा। हम ज़्यादा इसमें नहीं कहना चाहते। बीजेपी नेताओं को सब कुछ पता है। आप इस चीज़ को ज़्यादा करो दोगे कोई फायदा नहीं है। लेकिन बीजेपी नेता को सब कुछ पता है कि हम गांव में जाएंगे क्या होगा। किसी को डेंगू हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा है, किसी को मलेरिया हो रहा है। सारे बीजेपी के नेता जिनकी गाँव में ड्यूटी लगाई गई है, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। जो बीजेपी है उसने बाकायदा अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो यूपी के गांवों में जाएंगे। आशीर्वाद यात्रा शुरू कर रहे हैं वो, और गांव-गांव जा भी रहे हैं वो। मैं आपको कह रहा हूँ, जा रहे हैं, ड्यूटी लगाई है बीजेपी ने। बीजेपी अब ये समझ रही है, उनके जो नेता और कार्यकर्ता हैं, किसी को डेंगू हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा है, किसी को मलेरिया हो रहा है। ये गांव का डर है। गांव में जो लोग सतर्क हो रहे हैं, लोग इनका विरोध करने के लिए तैयार खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से नीचे तक सबको पता है, लेकिन छोटे कार्यकर्ताओं की मजबूरी है। वो किसानों के बीच में जाते हैं, लेकिन किसानों को ये कहते हैं कि हाँ सरकार गलत कर रही है। वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि सरकार ने काले कानून जो किसानों के खिलाफ बनाए वो गलत बनाए। और भारतीय जनता पार्टी के जो जमीनी कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने को तैयार है। बस समय है, सही जगह इंतजार है कि चुनाव नज़दीक आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब ज़मीन पे आपको कहीं नहीं दिखेगी। आरएसएस के कुछ लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आरएसएस का जो किसान संघ है वो भी जाग रहा है। और अगर किसानों के साथ आता है, किसानों की बात मानता है, और ये कालो कानूनों की लड़ाई अगर साथ लड़ता है तो स्वागत है। सिसोली में पंचायत होने वाली है। आरएसएस का किसान संगठन क्या नाम है कि जग रहा है, आपके साथ आने को तैयार है। बद्रीनारायण ने ये कहा कि ये 3 कृषि कानून किसानों के हक में। आप कैसे कह दिए कि आरएसएस का वो कह दिया था, लेकिन अब उनके समझ में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड समय समय पर बदलता रहता है। उनके किसान कानूनों को नहीं समझ पाए थे जब कह रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब इतने 9 महीने हो गए, उन्होंने कानून पढ़ लिया होगा। अभी कल का बद्रीनारायण का स्टेटमेंट है कि 3 कृषि कानून पे आपके साथ नहीं होंगे, क्योंकि किसानों के फायदे के लिए एमएसपी पे आपके साथ रहेंगे। नहीं तो कृषि का जो जहाँ रहे वहाँ रहे, बाकी जहाँ हम आए अपने खड़े रहेंगे। 3 काले कानून भी किसान का मेन मुद्दा है। अगर वो एमएसपी की कानून बनवाते हैं, उसके लिए आंदोलन करते हैं, तो उनकी खुशी है। लेकिन किसान का मेन मुद्दा 3 काले कानून भी है। और उसमें सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, जो किसान शहरी लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है वो है अनलिमिटेड भंडारण।
मैं उनको बता देता हूँ, ये आरएसएस पर भी लागू होता है कि आरएसएस के लोग भी जो बाहर रह रहे हैं उन्हें भी जो 50 रुपए की 2 रोटी मिलेंगी, जब ये हमारा अनाज गोदामों में बंद होगा तो ये लड़ाई किसान आरएसएस के लिए भी लड़ रहा है। आरएसएस वालों को भी समझ लेना चाहिए और शहर में जो हमारे भाई लोग रह रहे हैं उनको भी समझ लेना चाहिए। आने वाली उनकी औलादें 2-2 रोटी को तरस जाएंगी अगर सरकार की जो नीति है वो स्पष्ट है कि 70 रुपए किलो आटा, 500 रुपए किलो तेल, 300 रुपए किलो डीजल और पेट्रोल, ये सरकार जो है हर रेट को डबल कर दिया है और अब 3 गुने की तैयारी कर रही है। किसान इसीलिए बैठा है, ये लड़ाई जब तक नहीं जीतेगा किसान हटेगा नहीं आंदोलन से। ये जो घटनाएं हो रही हैं बीजेपी नेताओं के साथ, ये क्या सही है? आप इसका समर्थन करते हैं? बीजेपी को यह समझना चाहिए कि बीजेपी सही कर रही है या गलत कर रही है। किसान आक्रोश में है, किसानों के साथ अन्याय किया गया है, किसान के साथ धोखा किया गया है, किसान के साथ ये इन्होंने जो कहा था ना कि हम आपको डबल आय कर देंगे, डबल आय के नाम पे हमारा वोट लिया था, कर्जे माफ के नाम पे हमारा वोट लिया था और इन्हें ये कहा था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर बैठा देंगे और इन्होंने सब कुछ हमें महंगा दिया और मुफ्त में हमें 3 कानून दे दी कोरोना काल में। इसलिए किसान दुखी है, किसान निराश है, किसान हताश है। किसान जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे उसके समझ में कुछ नहीं आएगा। संविधान हाथ में रहोगे अगर तुम्हारे साथ धोखा हुआ? किसी ने संविधान हाथ में नहीं लिया, किसी ने किसी को नहीं मारा पीटा। भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा खड़ा कर रही है। किसान का जन्मजात अधिकार जो है, जो संविधान ने दिया है विरोध करना, वो विरोध किसान यहाँ कर रहा है। गांव में करेगा, मोहल्ले में करेगा, शहर में करेगा, सदन में करेगा, हर जगह विरोध करेगा। विरोध के लिए खड़ा। फाड़ोगे, गाड़ियाँ तोड़ोगे? गाड़ियाँ किसी की नहीं तोड़ी गई हैं, कपड़े किसी के नहीं फाड़े गए। सिसोली में किया गया है, वो उनको पता है वो किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं बालियान साहब, वो बालियान साहब जाने। बालियान साहब की अपनी रणनीति है। बालियान साहब किसानों को बदनाम करने की प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। टिकैत साहब ने कह दिया कि पुलिस कोई एक आदमी अरेस्ट नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि किसान ने किसी ने कुछ नहीं करा है। बालियान साहब का और इससे पहले भी नौटंकी कर चुके हैं, उन्हें भेजा जाता है, वो सिर्फ सिसोली में जाके नौटंकी करते हैं। किसान सब बॉर्डर पर बैठा है। सिसोली में जो लोग हैं वो अपनी मर्यादा के अंदर हैं, किसी ने ऐसा कोई अन्याय नहीं किया, ना कोई ऐसा गलत काम किया है। गुरुद्वारे से सनी देओल को भी भगाया गया। देखो, गुरुद्वारे में सन्नी देओल को जाने की ज़रूरत ही नहीं थी जब उन्हें पता है कि हमारा विरोध हो रहा है। सन्नी देओल एक जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें किसान ने चुना था, वोट दिया था। सन्नी देओल ने किसानों के साथ अन्याय किया है। जो हमें लगता है 26 जनवरी पे जो परप्लान था उसमें सन्नी देओल का भी हाथ था। जो दीप सिद्धू था उसने ये जाहिर किया था कि मैं सन्नी देओल का खास आदमी हूँ। तो सन्नी देओल ने जो किया, किसानों के साथ अन्याय किया। किसानों ने वोट दिया था सन्नी देओल को, इसलिए भेजा था कि सन्नी देओल जी हमारी बात उठाएंगे। लेकिन सन्नी देओल जी पूरे भारतीय जनता पार्टी में हो गए, किसानों के खिलाफ खड़े हो गए, किसानों के साथ अन्याय में वो साथ दिए, इसलिए किसान दुखी है उनसे। आपको नहीं लगता कि आप 3 कृषि कानून लेकर के आंदोलन चालू किए थे, आप अपने मुद्दों से भटक गए हैं? मुद्दों से नहीं भटक गए, ये मैं बता रहा हूँ आपको। आगे भी अगर जितना आंदोलन लंबा चलेगा उतने ही इसमें मुद्दे जुड़ते जाएंगे। तो इसका मतलब अन्ना हजारे की जैसे अन्ना हजारे निकल गए, आप लोग भी ये दिमाग, यहाँ कोई अन्ना हजारे नहीं है, यहाँ किसान है, सिर्फ किसान है। आपके संयुक्त मोर्चा 47 लोगों का है, 500 संगठन है और 85% देश का किसान बैठा है यहाँ। ये दिमाग से निकाल दो। अन्ना हजारे एक था, उन्हें राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी को जाना था, वो राजनीति में पहुंच गए। ये किसान संगठन है और टिकैत साहब के नेतृत्व में, संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में जो किसान फैसला लेगा वो मजबूत और अटल लेगा। इसे राजनीति नहीं करनी है, इसे जो बनाए हुए काले कानून है इनको वापस कराना है। 5 सितंबर को आपका जो किसान पंचायत महापंचायत होने जा रहा है, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। 25 से 30 लाख लोगों की आने की आशंका है मुजफ्फरनगर में। आप बताइए 25 से 30 लाख लोग जब वहाँ एक साथ में एंट्री मारेंगे तो उत्तर प्रदेश का हालात क्या होगा? क्या मतलब वो लोगों को भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सीटें दी थी। ये आशा और उम्मीद के ऊपर दी थी कि 14 दिन में गन्ना का पेमेंट मिलेगा, हमारा कर्जा माफ होगा, किसानों को जो है ना डबल आय हो जाएगी। बहुत सारी उम्मीदों के साथ किसान ने दिया था। किसान के पास, किसान अपनी ताकत दिखाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे साथ अन्याय अत्याचार किया है उसकी बड़ी एक घोषणा होगी कि हमें क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए और किसान आंदोलन को आगे की रणनीति क्या बनानी चाहिए। ये 5 तारीख को फैसला किसान करेगा, इसके ऊपर रणनीति तय होगी। राकेश टिकैत जी ने कहा था कि काले झंडे से हम विरोध करेंगे, आप लोग काला तेल फेंक रहे हो, क्या ये गलत नहीं है?
काला तेल देखो भारतीय, मैं अभी आपको फिर बता दूं कि जब तक चुनाव आएंगे भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा समय समय पर खड़े करती रहेगी। मैं बता रहा हूं कि ऐसा जैसे दिल्ली हम गए थे, हमारी रास्ता बंद कर दी गई थी, हमें रास्ते से भटका दिया गया था और अपने आदमी भेज के वहाँ झंडे का आरोप लगा दिया गया था एक विशेष संप्रदाय का। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी खुद ऐसे प्रोपेगेंडा खड़े करती रहेगी, इसे तालिबान से जोड़ती रहेगी, अफगानिस्तान से जोड़ती रहेगी, ऐसे प्रोपेगेंडा लाएगी चुनाव को भटकाने के लिए और 3 कानूनों को भटकाने, मुद्दे को भटकाने के लिए, किसानों को बदनाम करने के लिए। लेकिन किसान बिल्कुल बदनाम नहीं होगा, मजबूती के साथ अपनी आंदोलन में संविधान को साक्षी मान के बैठा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश मुंह की खानी पड़ेगी। अपने एक विधायक की जमानत बचाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ेगा, ये भारतीय जनता पार्टी याद रखे।